गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम लोग 8वां चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत चुम्बकीय तरंगों से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज बताया जाएगा। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर होता है। ऑप्शन ए है 0, बी है π/2, सी है पाई और डी है 1। 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका π/2 यानी कि 90 डिग्री। ऑप्शन जो है बी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछा है और ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2015 और 2017 दोनों में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है बी वेक्टर के समानांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, बी है ई वेक्टर के समानांतर यानी विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर, सी है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समानांतर और डी है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। 2016 कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अल्फा किरण, बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। 4 में है निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2016 कंपार्टमेंटल में ही आया है। एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें और गामा किरणें। तो गामा किरणों का जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा सही। गामा किरण के बाद एक्स किरण का वेधन क्षमता अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में, उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है y = 4 sin ω/t और y2 = 3 cos ω/t। ये भी देखिए 2018 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो व्यतिकरण से अधिकतम परिणामी आयाम निकलेगा वो a1 + a2 का होल स्क्वायर का रूट होगा, यानी कि 4 और 3 7 का स्क्वायर, तो 7 आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। छठा है, तरंग का कालांतर फाई तथा पथांतर λx से संबंध है। ये भी देखिए 2018 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा λ/2 पाई इंटू फाई, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन सही। 7 में है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बसु, बी है मार्कोनी, सी है हर्ज और डी है मैक्सवेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सवेल। 8 में है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है मैक्सवेल ने, बी है हर्ज ने, सी है मार्कोनी ने और डी है जगदीश चंद्र बसु ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में है, प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया। ऑप्शन ए है मैक्सवेल ने, बी है हर्ज ने, सी है मार्कोनी ने और डी है जगदीश चंद्र बसु ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्ज ने। 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ऑप्शन ए है गामा किरणें, बी है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी विकिरण और डी है अवरक्त विकिरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गामा किरणें। 11 में है, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। ऑप्शन ए है गामा किरणों का, बी है एक्स किरणों का, सी है पराबैंगनी किरणों का और डी अवरक्त किरणों का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों का। 12 में है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगे, बी है एक्स तरंगे, सी है ध्वनि तरंगे और डी है अवरक्त किरणें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। 13 में है, एक्स किरणें बनी है ऋणावेष्ट कणों से, धनावेष्ट कणों से, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से और न्यूट्रॉन की धारा से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी सही, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। ऑप्शन ए देखिए है 1 सेंटीमीटर, बी है 1 मीटर, सी है 1 माइक्रोन और डी है 1 एंगस्ट्रम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 एंगस्ट्रम। 15 में है, कठोर एक्स किरणों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए है उच्च त्वरक वोल्टता एवं निम्न परमाणु भार का लक्ष्य, बी है
निम्न त्वरक वोल्टता और उच्च परमाणु भार का लक्ष्य। सी है उच्च त्वरक वोल्टता और उच्च परमाणु भार का लक्ष्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 16 में है एक्स किरणों के गुण वैसे ही है जैसे गामा किरणों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युतीय चुंबकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच वेक्टर सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है तो उस तरंग के गति की दिशा होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाई अक्ष के अनुदिश। 18 में है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बटा ई का मात्रक होगा। तो इसका मात्रक अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका सही आंसर आएगा बी सेकेंड प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल सी और चुंबकशीलता म्यू नोट और परावैद्युतता एपिसिलन नोट के बीच संबंध होता है। एपिसिलन नोट इंटू म्यू नोट इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 20 में है विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पत्ति का मूल कारण है। ऑप्शन ए है आवेश की एक समान गति, ऑप्शन बी है आवेश की त्वरित गति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आवेश की त्वरित गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया गया है। ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तब ई नोट के बराबर बी नोट ओमेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 22 में किसी द्रव्यत्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है इसके तरंगदैर्घ्य पर, बी है इसकी आवृत्ति पर, सी है इसकी तीव्रता पर और डी है इसकी परावैद्युतता पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसकी तीव्रता पर। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 24 में है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 25 में बहुमूल नगों के पहचान में कौन सहायक होता है। पराबैंगनी विकिरणें, यानी ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा सही। उसके बाद 26 में है इनमें से कौन नियम दिए गए मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है। एक देखिए मैक्सवेल समीकरण दिया हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस डी बाई डी टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये जो है फैराडे का नियम को दर्शाता है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इनमें से कौन सा नियम दिए गए मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है। फिर से एक मैक्सवेल समीकरण है दिया हुआ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये जो है अस्थिर चुंबक में गॉस का नियम है, यानी कि बी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही दोस्तों। नेक्स्ट 28 में है इनमें से कौन से नियम मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये अस्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में इनमें से कौन से नियम दिए गए मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट डी बटा डी टी इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों एम्पियर मैक्सवेल का नियम ये है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 30 में है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विस्थापन का धारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने से, बी है समय बढ़ाने से, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने से। 31 में है विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा विघटन रेडार में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेशित धारा 0.2 एम्पियर है तो विस्थापन धारा होगी 0.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 33 में है चालन धारा का कारण क्या है। चालन धारा का कारण है विभवांतर के अधिक आवेश का प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में है
विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 35 में है निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंगें हैं, बी त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है, सी निर्वात में प्रकाश के चाल से चलती है, डी सभी माध्यमों में समान चाल से चलती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सभी माध्यमों में समान चाल से चलती है। 36 में है निम्नलिखित में से कौन तरंगे विद्युत चुम्बकीय है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंगे, बी है ऊष्मा तरंगे, सी है जल तरंगे और डी रस्सी में उत्पन्न तरंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्मा तरंगे। 37 में है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी अवरक्त किरणें और डी एक्स किरणें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फा किरणें। 38 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें और बीटा किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है अवरक्त किरणें किसके बीच में पड़ता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगे के बीच, बी है सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य क्षेत्र के बीच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 40 में है निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ऑप्शन ए है बैंगनी प्रकाश, बी है रेडियो तरंगे, सी है एक्स किरणें और डी है पराबैंगनी विकिरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है ऑप्शन ए दिया हुआ पराबैंगनी, बी दिया हुआ एक्स किरणें, सी है गामा और डी है माइक्रो तरंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रो तरंगे। 42 में है इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग सबसे अधिक भेदन क्षमता रहती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 में क्या पूछा हुआ है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। सबसे अधिक और सबसे कम आवृत्ति वाला तरंगे पूछ रहा है। ऑप्शन इसका देखिए डी होगा सही, बैंगनी किरणें और लाल किरणें।